बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा प्रसंग में भगवान जब बन जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसी समय लक्ष्मण जी को पता चला प्रभु के बन के बारे में, तो बड़े व्याकुल होकर दौड़ पड़े और प्रभु के पास आए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। जैसे लक्ष्मण जी को पता चला घबरा गए, व्याकुल हो गए और प्रभु की तरफ दौड़े। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। शरीर उनका कहते कांप रहा था, नेत्र से आंसू बह रहे थे। कहते बड़े प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। कहते हैं वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या कहें। भगवान को देखते हुए खड़े हुए हैं, जैसे जल से निकाल जाने पर कहते हैं मछली जो है दीन हो जाती है। हृदय में सोच कर रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख पुण्य सब पूरा हो गया। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, और रखी हहीं भवन किलई हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब स्तन तृण तोरे। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि क्या मुझे रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे, ऐसा मन में सोच विचार कर रहे हैं। और कहते भगवान श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और यहाँ दर्शन पाएंगे आपकी शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परी नाम उछाहु। प्रभु कहते हैं बड़ी नीति निपुण शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो जाओ। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। सिर धरि करहि सुभाए, और लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को कहते हैं, स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही कहते हैं जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। हस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हृदय भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी शिक्षा सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भवन भरत रिपुसूदन नाही, और आओ वृद्ध मम दुख मन माही। देखो भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है
और कहते हैं कि महाराज वृद्ध हैं, उनके मन में मेरा बड़ा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। इस अवस्था में अगर प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी से तुम्हें साथ लेकर बन जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, और सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। गुरु महाराज को, पिताजी को, माताजी को, प्रजा को कहते, परिवार सभी पर दुख का दुस्साह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होइए बड़े दोषु। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी से कि आप यहीं पर रहो, सबका संतोष करो, नहीं तो बड़ा दोष होगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवसी नरक अधिकारी। इसके राज्य में कहते हैं प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। प्रभु ने तो बड़ी सुंदर शिक्षा दी और कहा कि नीति का तो विचार करो, घर में ही रहो। प्रभु की बात सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। सिंह रे बचन सूखी गए कैसे, परशत तुहीन तामरस जैसे। शीतल वचन प्रभु की सुने सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, और नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाही बसाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। व्याकुल होकर प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं तो आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, आप मुझे अब छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। आपने तो मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी, पर देखो मैं तो, मेरी कायरता से वो मेरे लिए पहुंच के बाहर है, अगम है। नरवर धीर धर्म धुरी धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। लक्ष्मण जी कहते हैं शास्त्र और नीति के तो कहते हैं वो श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं क्या हूं अपने लिए? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदर मेरु किले ही मराला। मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं कहते हैं हंस भी मंदरांचल सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। हे नाथ, स्वभाव से कहता हूं, आप विश्वास कीजिए। कहते मैं आपको छोड़कर गुरु को, पिता को, माता को, किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। जगत में कहते जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है। हे स्वामी मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। आप तो हे दीन बंधु, आप तो सबके हृदय की बात को जानते हैं ना। मेरे तो कहते हैं केवल आप ही एक स्वामी हैं,
धर्म नीति उपदेशिए ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। देखिए लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। उनको राज्य का किंचित मात्र भी कोई लोभ नहीं है कि यहाँ रहकर और जब तक भरत जी नहीं आते हैं तब तक राज्य का शासन चलावें। वो तो बस प्रभु के चरणों का ही सानिध्य चाहते हैं। आगे कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि धर्म और नीति का उपदेश तो आपको कहते हैं उनको करना चाहिए जिसको कीर्ति प्रिय हो, ऐश्वर्य प्रिय हो, सदगति प्यारी हो। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। हे प्रभु, कहते हैं जो मन वचन कर्म से बस आपके चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वो छोड़ने त्यागने योग्य है? कहते हैं दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में ही प्रेम करता हूँ। आप जहाँ भी रहेंगे बस मैं वहीं रहना चाहता हूँ। मुझे राज्य सत्ता, मुझे पद नहीं चाहिए। मेरे माता पिता, जहाँ तक संबंध रिश्ते नाते सब कुछ आप मेरे हैं। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कहते अपने भले भाई को कोमल नम्रतायुक्त वचन सुना तो स्नेह के कारण उनको डरा हुआ भी देखा, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया, समझाया। समझ गए कि लक्ष्मण जी नहीं मानेंगे तो प्रभु ने कहा कि माँ गहु विदा मातु सन जाई। कहने का तात्पर्य है मुझसे क्या विदा मांगोगे? विदा तो मेरे साथ अगर चलना है तो माता की आज्ञा तो मांग कर आओ। माँ गहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। उन्होंने कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी बन को चलना है, विलंब न करना। और जैसे ही प्रभु ने कहा तो मुदित भये सुनी रघुबर बानी, और भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। कहते हैं कि जैसे प्रभु की बात सुनी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, बड़ी हानि कहती दूर हो गई। अब तो लाभ हुआ, अब तो उनको पूरा भरोसा हो गया कि प्रभु हमें ले चलेंगे, माता के पास जाएंगे, आज्ञा लेकर आते। हर्षित हृदय मातु पही आए, और मन अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। बड़े हर्षित हो गए लक्ष्मण जी और माता सुमित्रा जी के पास आए। कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन मानो अंधा नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में सबसे पहले मस्तक नवाया, प्रणाम किया। किंतु गोस्वामी जी का दर्शन, उनका मन तो कहते हैं प्रभु राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। माता सुमित्रा ने देखा, अरे पुत्र लक्ष्मण तो बड़ा उदास है। पूछा कि क्या बात है, क्यों उदास हो? तो लक्ष्मण जी ने कहते हैं सारी कथा कहकर बताई। और गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देख दव जन चहुओरा। सुमित्रा जी कहती हुई ऐसी कठोर वचन जो लक्ष्मण जी के मुख से निकला, यद्यपि मृदुल वचन था लेकिन उसमें जो बात थी वो बन जाने की बात थी। प्रभु के बन जाने की बात सुनकर माता सहम गई। और लखन, जब माता सहम गई, उदास हो गई, लक्ष्मण जी समझ लिए कहीं ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए, माता स्नेह के कारण मुझे जाने ही ना दे। लखन लखे उभा
अनरथ आजू, और यही स्नेह है सब करब अकाजू। कहीं ऐसा न हो कि स्नेह के कारण, मेरे प्रेम के कारण, पुत्र का प्रेम करके मानो उसका अर्थ है माता मुझे जाने ही ना दे, फिर क्या होगा। मागत विदा सब है सकुचाही, और जाई संग विधि कही कि नाही। विदा मांगते माता से ये कहते कि माता मुझे विदा कर दो, मैं श्री राम जी के साथ बन जाऊंगा। बड़े सकुचा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे कैसे कहूँ। मन में सोचते हैं कि हे विधाता, मेरी मैया मुझे जाने के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी। समुझी सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव, और नृप स्नेह लखी धुने वो सिर, पापिनी दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने जब सारी कथा सुनी तो कहते श्री राम जी और सीता जी के उनके रूप, सुंदर शील स्नेह स्वभाव को समझकर और उन पर महाराज दशरथ के प्रेम को देखकर अपना सिर पिटारे। कैकेयी ने ये क्या कर दिया, बड़ा बुरा घात लगाया। धीरज धरे वो कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। परंतु क्या करेगा, सुमित्रा मैया ने धीरज रखा और बड़ी कोमल वाणी से माता कहती है कि क्या बड़ी सुंदर बात। लक्ष्मण जी कहाँ घबरा रहे थे कि माता आज्ञा देगी नहीं देगी, और अब माता क्या बात कहती हैं सुमित्रा जी कि तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, मानुष का संकेत है कि मुझे माता समझकर आप मुझसे आज्ञा लेने आए थे ना, लेकिन हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है, सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या से जाने की बात कह रहे हो, कहती है कि जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो कहते वही दिन है। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। मैया बड़ी सुंदर बात कहती है, कहती है यदि सीता राम बन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है, यहाँ की तुम्हें यहाँ क्या क्या काम है। तुम्हें तो मन कहने का संकेत है कि तुम्हें तो बन जाने जाना है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, और सही है ही सकल प्राण की नाई। बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को, गुरु जी की, पिताजी की, माता जी की, भाई की, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा कहते हैं प्राण के समान करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। फिर तो श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्राण हैं, कहते प्राणों के ही प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं, वो सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। और पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सब मानियहि राम के नाते। बड़ी सुंदर बात मैया कहती है, क्या जगत में जहाँ तक कहते पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं ना, वे सब राम जी के नाते ही हैं। राम पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं राम जी के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, और लेहु तात जग जीवन लाहू। लक्ष्मण जी तो कहते मैया से आज्ञा मांगने आए थे, विदा मांगने आए थे, मैया तो आदेश दे रही है कि बन को जाओ, ऐसा समझकर बन को जाओ
और जीवन का लाभ लो। भूरी, बड़ी प्रसन्न है मैया, भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं, और जो तुम्हारे मन छाड़ छल कीन्ह राम पद ठाऊं। बड़ी सुंदर बात मैया कहती है, मैं तो बलिहारी जाती हूँ पुत्र, कहते मेरे समेत मुझको भी, अपने को भी शामिल उसमें सम्मिलित करती मैया। कहते हैं बड़े सौभाग्य के पात्र हो तुम। क्यों? कि जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर कपट रहित श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। मैया आगे कहती है कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नतर बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नहीं तो जो राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वो बांझ अच्छी है, पशु की भांति कहते हैं पुत्र प्रसव व्यर्थ है उसका। और आगे तो बड़ी सुंदर बात मैया कहती है क्या, कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, और दूसर हेतु तात कछु नाही। ये तो तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं कि तुम्हें उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। तुम्हारे भाग्य से राम जी बन को जा रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, सिए राम पद सहज स्नेहु। मैया बड़ी सुंदर बात कहती है, सुमित्रा मैया कहती है कि संपूर्ण पुण्यों का क्या फल है बताओ क्या फल है? यही कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, निश्चल प्रेम हो, राग रोष ईर्षा मद मोहू, और जन सपने हो इनके बस हो। शिक्षा देती है मैया, राग रोष ईर्षा मद मोह इनके बस में, स्वप्न में भी कह दिया मत होना। जागृत की तो बात ही छोड़िए, स्वप्न में भी मत होना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। सब प्रकार से विकार त्याग कर मन वचन कर्म से सीताराम की सेवा करना। और तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, कहते तुम्हारे लिए तो वन सब प्रकार से आरामदायक है। क्यों? कि संग पितु मातु राम सिए जासु, जिसके साथ श्री राम जी सीता जी रूप माता पिता हूँ। जेहिन राम बन लहाई कलेसु, असुत सोई करे हो यही उपदेश। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। आगे बड़ी सुंदर बात कहती हैं, उपदेश यही जेहि तात तुम्हारे, राम सिए सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई रति हो, अबिरल अमल सिए रघुबीर पद नित नित नई। बड़ी सुंदर बात मैया कहती है, मेरा उपदेश यही है तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी सीता जी सुख पावें। माता पिता प्रिय परिवार नगर के सुखों की याद को भी भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को, हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी। फिर आशीर्वाद दिया क्या,
कि श्री सीता जी, श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा नित्य निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया बना रहे। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया मैया ने। प्रभु के चरणों में प्रेम की बात कही। मातु चरण सिर नाई और चले तुरत संकित हृदय बांगुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अरे अब कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत वहां से चल दिए। जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग के निकला हो। गए लखन जहां जानकी नाथू भय मन मुदित पाई प्रिय साथू। लक्ष्मण जी वहां गए श्री रघुनाथ जी के पास, उनका साथ पाकर बड़े प्रसन्न हो गए। बंदी राम सिय चरण सुहाए और चले संग नृप मंदिर आए। कहते श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना किया लक्ष्मण जी ने। फिर उन्हीं के साथ चलकर राजभवन में महाराज दशरथ के पास सब आ गए। आइए कथा को ही विराम देते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।